देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ है जिस पर पुलिस को शक होता उससे पहले उसकी लाश मिल जाती थी और लगातार लाश मिलने का सिलसिला जारी रहा। और आपको बता दें, इस खौफनाक केस में एक नाबालिग को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पहली बार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक खौफनाक केस को लेकर। लगातार एक के बाद एक नई कहानियां और एक नए केस लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूं। हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से सटे राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला है गुना। इस गुना जिले में 5 दोस्त रहते थे, काफी अच्छे दोस्त थे। दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। 5 दोस्त थे जो हमेशा साथ रहते थे। एक का नाम था हेमंत मीना, एक का नाम हनी दुबे, और एक लोकेश, और एक ऋतिक, और एक टॉपर था। आपको बता दें, ये सब 10वीं 11वीं के पढ़ने वाले बच्चे थे और एक ही जिला और एक ही गांव में रहते थे। काफी अच्छे दोस्त थे, एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। आपको बता दें, कुछ इसमें गरीब भी थे, कुछ अमीर भी थे, और काफी अच्छे दोस्त थे पांचों। और आपको बता दें, इसी में हेमंत मीना जो था, जो 11वीं में पढ़ता था, वो काफी पैसे वाला था क्योंकि इसके पिता जो हैं वो सरकारी नौकरी करते थे, ऑफिसर थे सिंचाई विभाग में। तो इनकी सैलरी काफी अच्छी थी, काफी बड़े थे। और हेमंत के पास बाइक भी हुआ करती थी और इसी बाइक पर जो चारों पांचों दोस्त हैं वो घुमा करते थे और मजे करते थे। आपको बता दें, फिर हेमंत को एक दिन पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो उसकी बाइक होती है वो बेच देता है। फिर उसके बाद ये लोग काफी अब पैदल घूमते थे, क्योंकि बाइक तो हेमंत को जरूरत थी पैसे की, तो उसने बेच दिया। अब ये लोग पैदल घूमते थे। तो ये लोग, इसमें से जो एक टॉपर फ्रेंड था वो भी काफी पढ़ने में अच्छा था, टॉपर था क्लास का। और कुछ थे जो एवरेज थे, और कुछ जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे लेकिन एवरेज लाते थे। तो काफी पढ़ने लिखने में भी ये लोग अच्छे ठीक ठाक थे, कुछ टॉपर थे, कुछ वीक थे। अब आपको बता दें, ये लोग पैदल घूमते थे तो इन लोग को बाइक की जरूरत पड़ती थी। तो हेमंत अब अपने पिता, जो उनके पिता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता है। अंतर सिंह, जो उसके पिता हेमंत के, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वापस बाइक चाहिए, अब मुझे पैसे चाहिए, बाइक खरीदनी है मुझे, क्योंकि पैदल अब मुझे जमता नहीं है घूमना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना। तो काफ़ी बार अपने पिता को बोलता है अंतर सिंह को कि मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो इसके पिता भी बोलते हैं कि सैलरी होगी तो दे दूंगा। अब धीरे धीरे लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। फिर हेमंत मांग करता है कि मुझे बाइक के लिए पैसे चाहिए, मुझे बाइक खरीदना है। मैं एक सेकंड हैंड बाइक देखा हूँ जो 40-50 हज़ार की आ रही है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में, उसका पेपर ओपर भी है, सब मैं देख कर आया हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अब पिता भी सोचते हैं कि इसके पास भी बाइक थी, पैसे की ज़रूरत को जैसे बेच दिए थे, अब सही कह रहा है, बाइक की ज़रूरत है, इसे पैसा देना चाहिए। अब हेमंत के पिता हैं, वो जब उन्हें सैलरी होती है, लगभग 18 मई का दिन था, वो बैंक से पैसे निकाल कर लाते हैं और हेमंत को 40,000 रुपए बाइक खरीदने के लिए दे देते हैं। अब ये बात हेमंत अपने दोस्तों को बताता है, चारों दोस्तों को, कि अब मुझे बाइक के लिए पैसे मिल गए हैं, लेने बाइक जाना है। तो किसी के पास टाइम नहीं था, उस दिन सारे बिजी थे, लगभग 3 दोस्त तो बिजी थे किसी काम के लिए। लेकिन हनी दुबे बोलता है कि मैं बाइक खरीदने साथ में जाऊंगा। जो उसका दूसरा दोस्त है हनी दुबे, वो बोलता है कि मैं अपन दोनों साथ में चलेंगे, बाइक खरीदेंगे। अब ये दोनों बाइक खरीदने निकलते हैं 40,000 रुपए लेकर। फिर क्या, शाम हो जाती है। जो हेमंत के पिता हैं वो घर आते हैं और बाइक देखने के लिए, अपने हेमंत को, अपने बेटे को बुलाते हैं, लेकिन हेमंत कहीं दिखता नहीं है और ना उसकी बाइक दिखती है। तो पहले तो हेमंत को खोजने की कोशिश करते हैं कि हेमंत, शाम हो गया, बाइक लेने सुबह का गया है, अभी तक आया नहीं। तो काफ़ी प्रयास करते हैं खोजने का आसपास, की कहीं घूम रहा होगा, बाइक लेकर आया होगा। तो आसपास पूछते हैं, तो जब पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, घर वालों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो अभी तक बाइक लेकर आया ही नहीं घर पर। फिर सभी दोस्तों को फ़ोन करते हैं तो हेमंत का कुछ पता नहीं चलता है। फिर पता चलता है कि हनी है, जो दोस्त है उसका, वो गया था उसके साथ बाइक लेने। तो हनी को फ़ोन करते हैं तो हनी बताता है कि मुझे शाम को घर पर लाकर छोड़ दिया, उसके बाद बाइक लेकर वो खुद चला गया। उसके बाद पिता घबरा जाते हैं कि कहीं कहाँ गया, अभी तक आया नहीं, शाम हो गई, अभी तक तो घर आ जाता था, कहीं भी जाता था, इतने अर्जेंट काम में भी जाता था तो जल्दी घर आ जाता था या बता देता था, लेकिन अभी तक मिला नहीं। फिर फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन भी नहीं लगता है। फिर उसके बाद हेमंत के पिता सरकारी ऑफिसर तो थे, अब तुरंत बिना देर किए जाते हैं पुलिस स्टेशन में और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर बताते हैं कि बेटा 40,000 रुपये लेकर बाइक लेने निकला था, लेकिन अभी तक घर नहीं आया है। अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस पहले सोचती है कि बाइक लेने गया है, क्या पता
पैसे हाथ में हैं, पार्टी करने निकल गया होगा, बाइक लेकर घूम रहा होगा। तो पुलिस भी केस तुरंत जांच शुरू नहीं करती है, एक दिन वेट करती है। अब आपको बता दें, अब दूसरा दिन आ जाता है, लगभग 19 मई का। 19 मई की सुबह एक फोन आता है और वो हेमंत की मोबाइल थी। हेमंत के मोबाइल से ही फोन आता है और फोन में कहा जाता है, यानी जो फोन करता है वो कहता है, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए तैयार रखो, वरना अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ये फोन सुनकर काफी घबरा जाते हैं उसके पिता। उसके बाद वो 50 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं कि कुछ मत करना, मैं इंतजाम करता हूं, ऐसा बोल देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद ये बात तुरंत जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा कॉल आया है। अब पुलिस इस केस को सीरियस लेती है, क्योंकि बेटा दूसरे दिन भी घर नहीं आया है और एक फिरौती और एक रंगदारी का कॉल भी आया है, यानी किडनैपिंग का, एक पैसे मांगे जा रहे हैं किडनैपर द्वारा। अब पुलिस एक्शन में आती है और तुरंत उस नंबर को ट्रेस करती है। उस नंबर को जब ट्रेस किया जाता है तो वो जो गुना जिला है उससे 200 किलोमीटर दूर इंदौर जिले में वो लोकेशन मिलती है कि इंदौर से ये फोन आया था, राजधानी है जो मध्य प्रदेश की, वहां से फोन आया था। अब पुलिस तुरंत वहां पर जाती है। जब लोकेशन ट्रेस करती है तो लेकिन उस लोकेशन के बारे में कुछ मिलता नहीं है, पुलिस को उससे कुछ मिलता नहीं, क्योंकि बार बार वो मोबाइल बंद कर देता है उसी बार फोन करने के बाद। पुलिस की एक टीम दोस्तों से पूछताछ करना शुरू करती है, यानी उनको बुलाने की कोशिश करती है। तो जब उनका दोस्त जो नजदीकी था ऋतिक, उसे बुलाया जाता है तो पता चलता है कि ऋतिक गायब है। 18 मई की शाम से ही ऋतिक गायब है, ऋतिक अभी तक घर नहीं आया है। अब पुलिस को ऋतिक के ऊपर शक होता है कि ऋतिक कहाँ चला गया, कहीं ऋतिक नहीं तो नहीं पैसे के लिए मार दिया हेमंत अपने दोस्त को। अब ऋतिक के ऊपर पुलिस की शक की सुई घूम जाती है। अब ऋतिक की तलाश में पुलिस जुट जाती है। तब तक पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है कि ब्रिज के पास, ब्रिज के नीचे एक लाश मिली है। फिर तुरंत पुलिस की टीम वहां घटनास्थल पर पहुंचती है और जब लाश को देखती है तो पता चलता है कि बॉडी का आधा हिस्सा जल चुका है और बॉडी के ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है। पुलिस जब बॉडी की पहचान करती है, शिनाख्त करती है, तो पता चलता है ये हेमंत का दोस्त ऋतिक है, जिस पर पुलिस को शक था कि यही हेमंत को मारा, उसकी आधी जली बॉडी मिली। अब पुलिस को और परिवार वालों को अब टेंशन हो जाता है कि कहीं हेमंत के साथ क्या हुआ होगा जब ऋतिक की आधी जली बॉडी यानी अधजली बॉडी मिली है। अब पुलिस और परिवार में कोहराम मच जाता है। पुलिस और तेजी से एक्शन लेती है और पुलिस की टीमें बनाई जाती है। अब पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है, कहीं पूछताछ शुरू होती है। अब पुलिस क्या करती है कि एक ही दोस्त जो हनी दुबे गया था बाइक लेने, अब उसे बुलाती है और उससे कड़ाके से पूछताछ करती है। कड़ाके से पूछताछ करती है तो बताता है कि मैं गया था साथ में, उसके बाद हेमंत मुझे छोड़कर घर चला गया। वही कहानी जो ये अपने उसके पिता को बताया था। अब पुलिस क्या करती है, इससे कुंडली निकालती है, खुफिया मुखबिरों को लगाती है और हनी दुबे जो साथ में बाइक लेने गया था उसकी कुंडली निकालती है कि क्या है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो हनी दुबे के बारे में पता चलता है कि हनी दुबे की माँ जो अकेली रहती है हनी दुबे के साथ, उसकी पुलिस वालों से और कुछ गुंडों के साथ दोस्ती भी है। यानी जो हनी दुबे की माँ है पूनम दुबे, उसकी दोस्ती गुंडों और पुलिस वालों के साथ भी है। तो हनी दुबे के ऊपर पुलिस को शक होता है, कहीं ना कहीं इन दोनों का भी हाथ हो सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबूत नहीं थे। अब पुलिस को शक था लोकेश के ऊपर, लोकेश और एक जो उसका टॉपर फ्रेंड है, ये दोनों के ऊपर भी शक था। तो टॉपर फ्रेंड पुलिस को बताता है कि उस दिन मुझे लोग बुलाए थे लेकिन मुझे काम था इसलिए मैं नहीं गया था, और ये सबूत भी देता है कि मैं यहाँ पर दूसरे काम पर गया था। तो पुलिस इसे छोड़ देती है। अब बचा हनी दुबे और लोकेश, ये दो दोस्त बचे। अब हनी दुबे तो अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि मुझे छोड़कर चला गया था हेमंत। अब बचता है लोकेश। अब लोकेश की तलाश में जुड़ती है पुलिस। तो एक फोन आता है कि एक जंगल में एक और लाश मिली है। अब लोकेश के ऊपर शक था, अब लोकेश की भी लाश मिल जाती है। आपको बता दें लोकेश की भी अधजली बॉडी जंगल से मिल जाती है। अब पुलिस जिस पर शक करती उसकी लाश मिल जाती थी। अब लगभग इस केस में 7 दिन बीत चुके थे और लगातार 2 दोस्तों की लाश मिल चुकी थी, ऋतिक और लोकेश की। हेमंत अभी भी गायब था। अब पुलिस इस केस में अब हनी दुबे बचा था और टॉपर फ्रेंड तो उस दिन गया नहीं था। हनी दुबे को उसका दूसरा दोस्त बचा जो साथ गया था, कुछ तो छुपा रहा है, पुलिस को शक होता है। पुलिस अब उसे उठा कर लाती है।
जब पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है तो हनी दुबे स्वीकार करता है कि इस पूरे केस के पीछे वो है। अब पुलिस उसे सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी पूछती है, तब जाकर एक खौफनाक कहानी सामने निकल कर आती है। हनी दुबे बताता है कि जो उसकी माँ है पूनम दुबे, वो उसे कहती थी कि अच्छे दोस्तों से दोस्ती करो, यानी जो अच्छे दोस्त हैं, जो पढ़ रहे लिख रहे हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, जिनकी जिनकी सोच अच्छी हो, उनके साथ रहा करो। जो पैसे वाले हैं उनके साथ रहा करो, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छी सोच मिलेगी, कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा। तब हनी को भी लगता है हाँ माँ तो सही बोल रही है, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे पढ़ लिख रहे हैं उनके साथ रहना चाहिए, जो पैसे वाले हैं उनके साथ रहना चाहिए, कुछ नॉलेज कुछ ज्ञान मिलेगा। उसको ये अपनी माँ की बात सही लगती है, तो अच्छी अच्छी दोस्ती करता है। एक टॉपर फ्रेंड से दोस्ती करता है, लोकेश से दोस्ती करता है, हनी हेमंत से दोस्ती करता है, सभी से अच्छी खासी दोस्ती करता है। बस इन लोग की दोस्ती चल रही थी। आगे बताता है कि हेमंत और हनी की दोस्ती बढ़ती जाती है और हेमंत धीरे धीरे हनी के घर पर भी आया करता था। फिर पूनम पांडे से भी पहचान हो जाती है कि ये अच्छा दोस्त है मेरा। बताता है हनी अपनी माँ को कि हेमंत मेरा अच्छा दोस्त है, इसके पास बाइक है, सब कुछ है। बताता है पढ़ने लिखने में सब कुछ अच्छा है। ये पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है, तो माँ को भी उसकी अच्छा लगता है। आपको बता दें माँ तो इसकी पहले से लालची थी, क्योंकि इसकी गुंडों पुलिस वालों से काफ़ी दोस्ती थी, काफ़ी अलग पहचान थी पूनम की। अब ये क्या करती है कि धीरे धीरे जो हेमंत है उसे अपने करीब लाती है, हेमंत को करीब लाती है, उससे और अच्छी दोस्ती करती है, बातें करती है, घर जाते हैं, पहचान अच्छी खासी बातें करते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है, हेमंत की बाइक पकड़ा जाती है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। कुछ ट्रैफिक नियम का तोड़ा था, तो ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फिर हेमंत की माँ को, यानी फिर हेमंत हनी दुबे की माँ को फ़ोन करता है, जो उसकी पुलिस वालों से दोस्ती है। तो हनी दुबे की माँ फ़ोन करती है पुलिस वालों को और पुलिस वाले बाइक छोड़ देते हैं। हेमंत और इम्प्रेस हो जाता है, वो और खुश हो जाता है कि जो हनी दुबे की माँ है उसकी काफ़ी अच्छी पहचान है, तो काफ़ी खुश होता है। फिर धीरे धीरे नज़दीकियाँ और बढ़ जाती है और ये काफ़ी खुश होता है, घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी हनी नहीं रहता था, फिर भी वो हेमंत उसके घर जाया करता था, उसकी माँ से बात करता था, रहते थे, टीवी देखते थे, सब कुछ होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर हेमंत को 40,000 रुपये भी मिल जाते हैं बाइक खरीदने के लिए। तो ये लोग बाइक खरीदने जाते हैं। फिर सारे दोस्तों को बुलाया जाता है, लेकिन टॉपर दोस्त तो नहीं आता है और 4 दोस्त लोकेश, ऋतिक और हनी और हेमंत ये बाइक खरीदने 40,000 रुपये लेकर निकलते हैं। उससे पहले ये खाने पीने का सामान खरीदते हैं, यानी बियर खरीदते हैं, चंगा खरीदते हैं, जो भी ये लोग अपने दोस्ती में खरीदते थे वो खाने पीने का सामान खरीदते हैं और एक सुनसान जगह पर जाते हैं। सुनसान जगह पर जाने के बाद काफ़ी बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद हनी तो लगभग होश में था और ये दोनों लगभग, ये जो तीनों दोस्त थे यानी अब होश में नहीं थे, दारू पीने, बियर जितना ज़्यादा पी लिए थे। फिर क्या हनी को गुस्सा आता है दारू पीते समय, क्योंकि जो हेमंत है जब वो हनी नहीं रहता था फिर भी उसकी माँ से बात करता था, उसके घर जाता था, तो इसको काफ़ी गुस्सा आती थी। तो हनी क्या करता है, दारू की बॉटली लेता है और हेमंत पर वार कर देता है और हेमंत की मौत हो जाती है। हेमंत की मौत हो जाती है अचानक। तो ये तीनों घबरा जाते हैं, लोकेश, ऋतिक और ये तीनों घबरा जाते हैं, हनी। तो ये लोग क्या करते हैं, लाश को घुसराकर जंगल में फेंक देते हैं और फिर जाकर हनी के घर पे और पूरी बात बताते हैं। पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और इसने मार दिया। अभी पूनम क्या, जो एक अच्छी माँ होगी वो बताएगी, पुलिस वालों को बताएगी, इन्फॉर्म करेगी, लेकिन पूनम बोलती है कि हम इससे और पैसा कमाएंगे। ये तीनों दोस्तों को, ऋतिक, लोकेश और हनी को, अपने बेटे को बताती है कि और पैसा कमाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। बताती है क्या, ये पूनम क्या करती है, पहले तो पेट्रोल निकाल कर देती है, पेट्रोल निकाल कर देती है, जहाँ बोलती है कि बॉडी को जला कर आ जाओ। तो ये लोग जंगल में जाकर उस बॉडी को, यानी हेमंत की बॉडी को जला देते हैं। बॉडी को जलाकर फिर आते हैं और फिर बताती है कि आप पैसे कमाएंगे। पैसे कमाने के लिए ऋतिक को बोलती है कि तू मोबाइल लेकर, यानी हेमंत की मोबाइल लेकर इंदौर जाएगा और इंदौर से बताएगा, परिवार वालों को फ़ोन करेगा कि जान से मारने की धमकी देगा और कहेगा कि 50 लाख रुपए तैयार रखो या अंतिम संस्कार। तो ये इंदौर जाकर ऋतिक हेमंत की मोबाइल से उसके पिता को फ़ोन करता है और फिरौती मांगता है। फिर उसके बाद ये दोनों लोकेश और ये हनी यहाँ पर रहते हैं और अपने अपने घर जाते हैं और प्लान के मुताबिक पुलिस वालों को अपनी गवाही देते हैं। ऋतिक तो गायब था। फिर ऋतिक इंदौर से आता है और अपने हिस्से का पैसा मांगता है। पहले तो बताता है कि उस 40,000 रुपये में से मेरा हिस्सा दो, लेकिन ऋतिक नहीं मानता है। फिर ये लोग, हनी और उसकी माँ क्या करती है, ऋतिक को भी मार देते हैं। ऋतिक की भी बॉडी जाकर पुल के ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं और उसे भी जला देते हैं। अब बचता है लोकेश। लोकेश के साथ भी हनी और उसकी माँ पूनम यही करते हैं।
यानी उसको भी जाके जंगल में जला देते हैं, सुनसान जगह पर लेकर जाके मारकर। फिर ये पूरी कहानी जब सुनती है तो पुलिस दंग हो जाती है। पुलिस हैरान रह जाती है कि पूनम और उसका बेटा जो नाबालिग है वो पैसों के चलते 40,000 रुपए के चलते एक के बाद एक मर्डर करते गए और काफी खौफनाक तरीके से। अभी हेमंत की बॉडी नहीं मिली थी, अब उससे हनी से पूछताछ करती है पुलिस और हेमंत की बॉडी भी, यानी जो कंकाल है अब तो जल चुकी थी, उसे भी बरामद करती है। अब आपको बता दें सबूत इकट्ठा करती है और इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, पूनम को और उसके बेटे हनी को। और फिर 2022 में केस चलता है 2017 से, और 2022 में जाकर मध्य प्रदेश में एक कोर्ट इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। आपको बता दें जब ये कांड हुआ था तब ये हनी जो था वो नाबालिग में था, 10वीं में पढ़ता था, और उसकी माँ को तो सजा होती है और साथ में जो नाबालिग बेटा है उसे भी उम्र कैद की सजा होती है, क्योंकि 40,000 रुपए के लिए एक के बाद एक मर्डर काफी खौफनाक था। इस केस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई केस और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लगातार देखते रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। फिर मिलूंगा एक नई खबर और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।